पवित्र है फिर क्यों है ये दशा तेरी, ये सबकी बस की बात नहीं कि ले वो परीक्षा तेरी। तो चल तो किस लिए हताश है, अरे चलने वालों के लिए तो ये रास्ते को भी तलाश है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस लर्निंग। तो आज हम इस आपका सेशन में लाइव प्रोसेस से संबंधित जितने भी आपका क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव वो हम आपके लिए लेके आए हैं और एश्योर कर रहे हैं कि ये आपका बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपका हेल्पफुल होगा। तो एकदम डिटेल से सब क्वेश्चंस को क्या आना आज डील करने का काम करेंगे और एकदम बने रहिए। गारंटीड दे रहे हैं कि ये जो आपका एग्जाम्स आने वाला है 15 फरवरी से, उसके लिए क्या ना भंडारा एकदम खुल गया था। एकदम आप लोग तैयार रहिए, इतना मिलेगा ना कि एकदम यहां तक भर के लेके जाना है आप लोग को, ठीक ना। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं आज आपका लाइव प्रोसेस से। ये जर्नी क्या ना बस स्टार्ट हो रहा है, ये कंटिन्यू चलेगा आप लोग, तो ठीक ना। तो बने रहिए और चलिए इस जो महाकुंभ है इसका क्या है ना थोड़ा आगाज करते हैं आज आप। तो देखिए ये क्या है ना टोटल आपका अगर बात करते हैं तो ये एस चांद जो बुक है आपका वहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो एकदम एक एक क्वेश्चंस को देखने का काम करेंगे। इसको देखिए यहां से आप लोग पहला क्वेश्चंस क्या कर रहा है, व्हिच है द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें से किसका बारे में अगर बात कर रहा है कि सबसे ज्यादा आपका क्या है ना लॉन्गेस्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो ऐसे अगर बात करते हैं ना ह्यूमन का भी अगर बात कीजिएगा तो क्या है ना वहां पर आप जनरली देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, ये आपका क्या है 6.5 होता है। लेकिन अगर लार्ज का देखिएगा तो ये क्या है ना ये 1.5 जाता है। तो ये आपका जनरली कहां पे देखा जाएगा, तो ये आपका क्या है कार्निवोर है, ओमनिवोर, हर्बीवोर, उसके बाद क्या है ऑटोट्रॉफ। तो याद रखिए कि ये जो हर्बीवोर जितने हैं आपका ये यहां पर क्या है आपका इसका जो होता है लॉन्गेस्ट पाया जाता है, ठीक ना। तो ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा हर्बीवोर हो जाएगा। ह्यूमन भी क्या है ना हर्बीवोर ही था, लेकिन क्या है ना ये आपका थोड़ा सा ज्यादा मतलब कि हाईली एडवांस्ड प्राणी है ना। तो ये और मजा लेने के लिए क्या कर लिया ये नया कैटेगरी अपने लिए क्रिएट कर लिया, कौन सा ओमनिवोर, ठीक ना। आगे देखिए करेक्ट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन एज। तो 10th में क्या है ना इस चीज के बारे में आपको नहीं जानना है कि अमीबा जो आपका क्या है ना जिसका क्या आप देखिएगा जो इनगल्फिंग कैपेसिटी या इनगल्फिंग प्रोसेस है, कुछ भी चीजों को अगर वो अंदर ले रहा है, ठीक ना। तो दो प्रोसेस इसका है, एक आपका इनसाइड कर रहा है कुछ भी मटेरियल को और एक क्या है ना आउटसाइड कर रहा है। तो जो इन कर रहा है ना किसी भी चीज को वो अंदर ले रहा है आपका खाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका इंडोसाइटोसिस बोलते हैं उसको, इंडोसाइटोसिस। लेकिन अगर किसी चीज को क्या है ना बाहर कर रहा है, जो चीजें आपका मान लीजिए कुछ लिया खाने के लिए क्या है ना अब उसको नहीं पचा पाया, तो क्या है ना ये आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसके पास क्या है ना वेल डिफाइंड अगर कहिएगा तो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। तो वो क्या करेगा आपका फिर ये आपका ओपन करेगा अपना सेल मेम्ब्रेन को और उसका क्या करेगा बाहर कर देगा। तो इसको क्या बोलता है आपका एक्टोसाइटोसिस बोलता है, एक्टोसाइटोसिस। लेकिन ये जो एंडोसाइटोसिस देख रहा है ना इसका आपका दो टाइप का होता है। एक क्या है ना कोई अगर सॉलिड पार्टिकल्स को खा रहा है और दूसरा क्या है ना लिक्विड पार्टिकल्स को ले रहा है। तो अगर वो सॉलिड पार्टिकल्स है तो उसको क्या बोलेंगे आपका फैगोसाइटोसिस बोलता है, उसको बोलता है आपका फैगोसाइटोसिस, ठीक ना। और अगर ये कुछ रहा अगर खा रहा है तो क्या फैगो, और अगर पी रहा है तो इसको बोलते हैं आपका पोटोसाइटोसिस। ये क्या आपका पोटोसाइटोसिस है। तो याद रखिए यहां से एकदम क्लियर करना है कि अगर इन कर रहा है तो इंडो आपका दो टाइप का, अगर कुछ खा रहा है किसी एनिमल्स को या तो एनिमल्स इन द सेंस क्या माइक्रोऑर्गेनिज्म को, तो ये क्या फैगो हो जाएगा। और अगर कुछ पी रहा है तो क्या हो जाएगा पोटो हो जाएगा। तो यहां पर क्या कर रहा है ऑब्टेनिंग आपका, तो वो उतना डिफरेंशिएट नहीं किया, डायरेक्ट आपका दिया। तो देखिए डायलिसिस है संबंधित है इससे। साइटोकाइनेसिस के बारे में आप लोग को बताया था कि क्या है ना जब भी कोई आपका सेल का प्लाज्मा डिवाइड करता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलता है साइटोकाइनेसिस बोलता है, ठीक ना। जिससे पहले क्या होता है ना अगर इसके अंदर न्यूक्लियस है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका कैरियोकाइनेसिस बोलता है। और बाद में आपका क्या है ना जब ये आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो ये आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका साइटोकाइनेसिस। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा क्या है ना नोट डाउन करने का काम कीजिएगा, एश्योर करते हैं कि बहुत ज्यादा ये क्या है ना आपको हेल्प करेगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहां से इसका क्या हो जाएगा आपका फैगोसाइटोसिस। देख रहे हैं ना दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आपका फैगोसाइटोसिस।
ये आपका क्या है ना इनगल्फिंग। इसमें भी आपको याद रखिए कि फेगोसाइटोसिस में क्या, अगर वो आपका कोई सॉलिड के फॉर्म में ले रहा है तो, अगर लिक्विड में लेगा तो आपका पोटो हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला अगर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं तो ये क्या कर रहा है, कह रहा है ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर बात करते हैं तो हम लोग बात किए हैं यहां पर क्या है ना, अलग अलग टाइप ऑफ क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। शुरुआत अगर ये कर रहे थे तो क्या था आपका, हेट्रोट्रोपिक था, ऑटोट्रोपिक था। हेट्रोट्रोपिक आगे चल के आपका क्या बन गया था, पैरासाइटिक बन गया था, सेप्रोफाइटिक बन गया था और होलोजोइक बन गया था। लेकिन अगर बात कर रहे थे आपका क्या ऑटोट्रोपिक का, तो 10th में आगे ये चीजें क्या ना था, थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड आपके लिए हो जा रही है। यहां पर आपको क्या है, केमोसिंथेसिस पढ़ना था, इसके साथ साथ में क्या आपका फोटोसिंथेसिस पढ़ना था। तो ये चीजें क्या है ना आपको जानना था। और अगर आपको लग रहा है कि ना कहीं पे कुछ दिक्कत आ रहा है, अगर नहीं रिकॉल हो रहा है, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक ना। एक बैच आप लोग के लिए आया गया है, अंतिम प्रहार है। अंतिम प्रहार ये आपका 499 में आपका अवेलेबल है। इसका मेन टारगेट है कि यह जो आपका 4 मंथ है ना, इस 4 मंथ के अंदर आपको वहां पे इसको क्या पूरा सिलेबस जो आपको कवर करवाना है, और साथ में आपका इतना प्रैक्टिस करवाना है ना कि क्या है ना वो चीजें एकदम ऑटोमेटिकली अंदर से आपके लिए निकल के वो आए, ठीक ना। और ये आपका किसके लिए है, साइंस स्पेशल है ये। अब पूरा का पूरा क्या है ना, ये आपका एनसीईआरटी से कवर नहीं करवा रहा है यहाँ पे। ये आपका कवर जो होगा वो आपका क्या एस चांद है चाहे एबीसी का जो आपका है बेस, वो उस आपका उतना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव आपका रहेगा यहाँ पे। तो देर मत कीजिए, ये आपका क्या है ना 4 सितंबर से क्या है चालू है, ठीक ना। आगे बात कर रहे थे तो देख लीजिए इसको क्या कह रहा है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासाइट में बताया जाए क्या होता है ना, ये अदर पे डिपेंडेंट रहेगा, अपने कुछ नहीं करेगा, ठीक ना। ये क्या होगा आपका, अपने कुछ नहीं करेगा, ये अदर पे आपका डिपेंडेंट रहेगा। जैसे बनाना, हमको तो बनाने के लिए भी नहीं करता है, बस तो बना खाली हम उसको खाएंगे। जिससे बहुत सारा देखा है ना, आपका स्कूल में अगर आप जा रहे हैं तो कोई कुछ लाता नहीं है, खाली क्या है ना आप लाइए ना तो बड़ी बढ़िया बढ़िया बात करेगा और क्या है ना यही कहता है कि आपका वाला खाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, एक तो फायदा में है घर से लंच भी लाना नहीं पड़ रहा है, नहीं तो लंच बॉक्स को धोना पड़ रहा है, कुछ नहीं करना, बस क्या है ना मस्ती सबके साथ बैठ के खाएगा। लेकिन दूसरा का क्या है, आप अपने लिए लाया था उसमें से उसको दे रहा है पहला, उसके लिए परेशानी उठाना पड़ रहा है। मम्मी अगर जाने घर में तो वहां से 2 गाली। तो क्या है ना ऐसे में क्या है कि आप मतलब कि घाटा में, एक फायदा में एक आपका घाटा में, कहां पर होगा ये आपका पैरासाइटिक में होगा। तो जनरली अगर देखिएगा इसको आप तो क्या हो जाएगा, कह रहा ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये क्या पेनिसिलियम, ये आपका एंटीबायोटिक है एक आपका, ये आपका क्या है ना ये आपका प्लाज्मोडियम हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। इसका क्या आपका पैरासाइटिक फॉर्म है। अब बता दें आपका कि यही प्लाज्मोडियम है जिससे आपका क्या होता है, कॉजेज होता है क्या, अगर बात करते हैं मलेरिया, ठीक ना। अगला अगर बात कर रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइट वाला क्या कहता है ना कि नहीं भाई हम किसी को क्या है ना किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। ये क्या कर रहा है, जो आपका डेड या फिर डिकेइंग मैटर है ना, डेड या डिकेइंग मैटर, उसको क्या है ना इस पर ये आपका क्या है लिव अप करेगा। मतलब सड़ा गला जो आपका सड़ रहा है गल रहा है उसको क्या है ना खा के जिंदा रहेगा। तो ये क्या जाएगा, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट इन द सेंस क्या, किसी को नहीं कर रहा है कि ना तो आराम से हम खाएंगे। तो ये क्या आपका इस तरह से, जैसे क्या है ना देखते हैं लकड़ी अगर सड़ रहा है तो वहां पे ढेर सारा क्या है ना, हिंदी में उसको क्या है ना छाती बोलते हैं या तो फिर मशरूम है, वो आपका ग्रो कर जाता है। तो वो आपका क्या है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा, देखिए दे दिया ना मशरूम, आपका पहले में आपका आंसर दे दिया ये। तो देखिएगा लकड़ी सड़ रहा है, चाहे आपका क्या है ना नेवारी जो होता है वो आपका सड़ रहा धान वाला, चाहे इवन क्या है ना गोबर वोबर पे भी देखिएगा इसको क्या है ना ग्रो करते हुए नजर आएगा आपको ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपका मशरूम। अगला का देखिए, बाकी देख रहा है लाइस देख रहा है, जो सर में होता है, इसका क्या है लीच ले लीजिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जोक बोलते हैं ना, जो धान आपका पानी के समय में क्या होगा लटक जाएगा पैर में। चाहे मलेरिया पैरासाइट ले लीजिए। तो ये सब क्या है टोटली सब का पैरासाइटिक फॉर्म है, तीनों का क्या है
पैरासाइटिक है। लेकिन मशरूम को देखिएगा तो ये क्या कर रहा है ना, हम क्या है, सेप्रोफाइट है। चलिए बढ़िया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपके लिए क्या है ना, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन। तो आप लोग रटे होंगे इसको एकदम, अभी ना ढेर दिन से रटते आ रहे होंगे जी। क्या हो जाएगा, अभी थोड़ा समय पहले भी बताए थे। तो ये क्या आपका, ये आपका स्मॉल का है और ये वाला क्या आपका लार्ज का। 1.5 क्या हो जाएगा लार्ज का, 6.5 क्या हो जाएगा स्मॉल का। तो रटिए थोड़ा सा, कुछ नहीं रटना भी नहीं है आपको, बस चीजों को क्या है ना समझना है। जहां पे कुछ हो रहा है थोड़ा हम लोग क्या है ना इसको वन लाइनर फॉर्म में क्या है इसको लिख लीजिए, ताकि आपको क्या है ना 2 से 5 मिनट के अंदर क्या है ये आपको रिवीजन हो जाए। अगला देखिए क्या है ना, करा था प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स बिगिंस इन। तो कह रहा ह्यूमन में आपका क्या ना फूड का जो डाइजेशन है वो कहां से शुरू होता है। तो ये पता होगा कि हमारा कहां से होता है, आपका माउथ से शुरू होता है, ठीक ना, बक्कल कैविटी, याद रखिएगा। कहां से हो रहा है आपका डाइजेशन ऑफ फूड, कहां शुरू हो रहा है आपका माउथ से। लेकिन अगर आपको बोल दे कि कौन सा न्यूट्रिशन का आपका डाइजेशन माउथ में आपका हो रहा है, तो याद रखिएगा ये आपका क्या है ना कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना। ये कार्बोहाइड्रेट यहां क्या होता है ना, सलाइवा होता है आपका, सलाइवा। और वो सलाइवा में क्या पाया जाता है आपका एमाइलेज। ये क्या है आपका एमाइलेज। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या आपका सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर जाएगा, सिंपल शुगर में, याद रखिएगा। ये कहां हो रहा है आपका, ये आपका जो प्रोसेस है ये माउथ में हो रहा है, याद रखिएगा। माउथ से कौन सा आपका न्यूट्रिशन का डाइजेशन शुरू होगा, न्यूट्रिएंट्स का, तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट का है। आगे बात करते हैं। अगला करा दे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस इज कंप्लीटेड इन। शुरुआत आपका कहां हो रहा था माउथ से, लेकिन ये खत्म कहां हो रहा है, तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है ना ये आपका खत्म कहां होगा, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। लेकिन देख लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन में बताए थे आप लोगों को क्या है ना, ये आपका 3 पार्ट होता है। सबसे जो पहला जैसे ही निकलेगा ना आपका, जैसे देख लीजिए ये अगर स्टोमक है आपका, तो यहां जैसे ही निकलता है तो ये फर्स्ट पार्ट क्या है आपका डियोडेनम, क्या है आपका डियोडेनम। उसके बाद आपका क्या आता है जेजनम, और उसके बाद क्या आता है आपका इलियम। ये 3 पार्ट है किसका आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसका कि मेजर्स आपका कितना है 6.5 है। तो अब यहां पे जो फर्स्ट पार्ट जो देखिएगा ना, ये आपका जो डेडनम है आपका, यहां तक आपका क्या होता है ना, ये आपका डाइजेशन होता है। जहां पर आपका क्या है ना लास्ट डाइजेशन मतलब कि क्या है ना जो सिंपलर में आपका कन्वर्ट कर रहा है, सिंपलर से सिंपलर में, ताकि क्या है ना हमारा बॉडी उसको क्या है ना एब्जॉर्ब कर ले। तो फूड का अगर डाइजेशन के बारे में बात होता है तो वो आपका कहां तक होगा डेडनम तक में, ठीक ना। चाहे वो आपका क्या फैट ले लीजिए, चाहे वो अगर आप बात कर रहे थे आपका प्रोटीन का, तो वो सब क्या है ना यहाँ पे डेडनम में आपका हो रहा है। जैसे लाइपेज का एक्शन कहां पे होगा आपका, तो वो आपका डेडनम में होगा। ट्रिप्सिन का आपका अगर बात करते हैं कहां पर होगा एक्शन, तो वो आपका क्या है डेडनम में होगा। तो याद रखिएगा। तो यहां के बाद क्या होता है ना स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भिल्ला बोलते हैं, भिल्ली भिल्ली, ठीक ना। तो यहां से आपका क्या होता है एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। ये दोनों आपका क्या करता है एब्जॉर्ब करता है, फूड को क्या करेगा ये एब्जॉर्ब करेगा। तो याद रखिएगा कहां तक होगा आपका डेडनम तक होगा, कहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाकी आपका वहां से उधर एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। लगभग आपका 70 to 80% जो एब्जॉर्प्शन होता है ना वो कंप्लीट हो जाता है किसमें आपका जेजनम और इलियम में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाकी अगर बात करते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो बहुत ज्यादा वहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। वहां पर मेनली आपका क्या है वाटर का होता है, और कुछ आपका क्या है ना इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो आपका आयंस घुला हुआ है। जैसे अगर बात करते हैं सोडियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, तो वो वहां का आपका उसका एब्जॉर्प्शन होता है। आगे देख लीजिए अगला कारक है व्हिच ऑफ फॉलोइंग हैज अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक में क्या बताया था कि यहां पर क्या है ना फूड को वो आप ए लॉन्ग प्रोसेस या वेरियस प्रोसेस के थ्रू क्या करेगा, जो भी सॉलिड आपका फूड है उसको वो क्या करेगा आपका डाइजेस्ट करेगा, और उससे वो क्या होगा ना न्यूट्रिशन को लेगा, ठीक ना। कि जैसे कि होता है ना आपका डाइजेशन, इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया,
उसके बाद फिर क्या है, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन है, उसके बाद फिर क्या आपका इजेशन है। तो ये सब प्रोसेस क्या है ना, ये आपका होलोजोइक के अंदर आपका आता है। तो यहां पर कह रहा है कि कहां पर होगा, बताइए, दो को पूछ रहा है, कह रहा पारामीशियम, प्लाज्मोडियम। अभी हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं कि क्या है ये, यहां पर ये आपका क्या हो रहा था प्लाज्मोडियम में वहां पर आपका पैरासाइटिक था। इवन आप देखिए फिर प्लाज्मोडियम दे दिया आपको। अगला आपका देखिए पैराकिट एंड पैरामीशियम, फिर क्या पैरामीशियम एंड पैरासाइट। तो पैरासाइट तो जैसे बोल रहा था, इसको आपको साइड कर दीजिए। प्लाज्मोडियम आप पढ़ चुके हैं। तो एक चीज लाइफ में इतना तो जरूर क्लियर कीजिएगा कि जो गलती एक बार आपका लाइफ में हुआ वो गलती फिर से आपका लाइफ में नहीं होना चाहिए। इतना तो सीख जरूर रखिएगा। ऐसे क्या है ना, कौटिल्य का एक मतलब कि क्या है ना आपका वाक्य है कि अगर दुनिया में अगर सब चीज गलती अपने लाइफ में करके अगर सीखिएगा ना, तो ये लाइफ क्या है ना बहुत छोटा हो जाएगा आपके लिए। तो क्या है ना, अगले के लाइफ से सीखिए कि नहीं वो अपना लाइफ में क्या गलती कर रहा है, तो फिर क्या है ना आप सबसे आगे निकल पाइएगा। तो कम से कम एटलीस्ट आप, ठीक है वो बात एकदम सही है, लेकिन कम से कम इतना तो श्योर अपना लाइफ में भी जरूर कीजिएगा कि नहीं एक बार जो गलती हो गया हमसे वो गलती दोहरा के नहीं होना चाहिए। जैसे एक बार प्लाज्मोडियम ये आ गया है कि नहीं ये पैरासाइट के फॉर्म में है, जिंदगी जिनका नहीं भूलना है इसको कि नहीं ये पैरासाइट है तो पैरासाइट ही रहेगा, ठीक ना। उससे क्या होगा ना आगे का लाइफ थोड़ा सा बेटर होगा। जिससे देखिए ना अभी यहाँ पर आपका क्या जगह, एक जगह दो जगह आ गया, एकदम क्लियर कट करेंगे कि नहीं ये दोनों नहीं होगा तो नहीं होगा। थर्ड में क्या करा, ये पैरासाइट खुद कर रहा है, तो पैरासाइट खद रहा है तो एकरो साइड कर देंगे। अगर आप नहीं भी जान रहे थे इसका आंसर तो क्या है, इसका आंसर आप इसका ये हो जाएगा। तो इतना ऑप्शन रहता है, ठीक ना। पढ़ने वाला क्या है ना, जो अच्छा मार्क्स जिसका रहा है बिल्कुल नहीं कि सबका सब क्वेश्चन उसको याद है, लेकिन कुछ तरीका है उसके पास जिसके थ्रू क्या है ना वो जो नहीं जान रहा उसका भी आंसर क्या है ना वो लगाएगा। आपको चीजें डेवलप कीजिए मस्ती से, इसमें कुछ है क्या, देखिए आगे। अगला करा जाए ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। तो कोई भी आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है तो इसमें आपका क्या क्या होना चाहिए, तो बताए थे इसमें आपका कि दो टाइप का होता है ऑटोट्रोपिक। एक आपका क्या बताए थे, ये आपका फोटोसिंथेसिस करता है, और एक आपका क्या करता है केमोसिंथेसिस करता है। केमोसिंथेसिस कर रहा है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या आना चाहिए, तो बचपन से आप लोग पढ़े होंगे, 2 क्लास से 3 क्लास से पढ़ रहे होंगे। इसमें क्या था कि ये इसको CO2 चाहिए, पानी भी चाहिए, लेकिन कब, और यहां पर आपको इसको लाइट चाहिए, सनलाइट, और उसके लिए इसके पास क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसके पास, क्लोरोफिल, ठीक ना। तब ये क्या करेगा, आपका खाना बनाएगा। तो ये बेसिक चीज है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इसके बाद क्या लाइट ले लीजिए, उसके बाद क्या आपका क्लोरोफिल। ये चीजें क्या है बेसिक्स है, ठीक ना। इतना रहेगा तो वो आसानी से कर लेगा। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ये केमोसिंथेसिस जो देख रहे हैं ना, तो इसके पास आपका क्लोरोफिल नहीं होता, इसके पास कुछ केमिकल्स होता है जिसके थ्रू क्या ना उसके हेल्प से क्या करता है ये खाना बनाता है। इसमें कुछ आपका बैक्टीरिया आता है, ठीक ना, जैसे सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया है, तो वो क्या है ना आपका इस प्रोसेस से वो आपका अपना खाना बनाने का काम करता है। आगे देखिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बिल्कुल चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। तो राइट आंसर सबका सब हो जाएगा। देख रहा है एकदम झकास झकास क्वेश्चन है। तो ये जो आपका सीरीज है ना जो चल रहा है आपका, आने वाले समय में क्या है ना लाइव हो जाएगा जल्दी आपका। तो देखते हैं कौन एक सुटेबल टाइम रहेगा आप लोग के लिए। तो वहां पर क्या होगा ना, ये आंसर आप लोग से खुद हम लेंगे, आपको बताना रहेगा, उसके बाद फिर क्या होगा ना हम बताएंगे। तो इससे थोड़ा सा आप लोग का भी क्लियर होते जाएगा। देखिए इसको, करेक्ट ऑर्डर। ये तो ऑर्डर आप लोग जान रहे होंगे ना। पहला क्या होता है आपका इंजेशन, उसके बाद फिर क्या कर रहा है आपका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद क्या हो रहा है आपका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद फिर क्या है आपका एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद आपका इजेशन, ठीक ना। तो ये क्या आपका 5 प्रोसेस जो कि आपका इन्वॉल्व है, ये आपका करेक्ट इसका ऑर्डर है।
अगला देखिए, करा इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सेक्रेटेड रेस्पेक्टिवली बाय। तो करा पेप्सिन को कौन सेक्रेट करता है और ट्रिप्सिन को कौन सेक्रेट करता है? तो एकदम यही सब चीजें तो है आपका। अगर न्यूट्रिशन में आइएगा ना तो यही सब चीजें, जहां पर क्या है ना थोड़ा सा मतलब आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट मांगता है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं है। और वो कुछ नहीं जी, आसानी से इसको बता दीजिएगा आप लोग। क्या है ये जो पेप्सिन होता है ना, ये आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट करता है। कौन सा करता है आपका? गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक ना, जो कि प्रेजेंट होता है कहां पर? आपका वॉल ऑफ स्टोमक, ठीक ना, जो कि क्या करता है आपका? ये इनिशिएट करता है किसका? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का, ठीक ना, एक्ट करता है। और इसके लिए क्या चाहिए? करा कि ना हम ऐसा मीडियम में नहीं करेंगे, हमको क्या चाहिए? एसिडिक मीडियम चाहिए आपका काम करने के लिए। तो वहीं पे आपका क्या आता है ना, HCl का सेक्रेशन होता है। तो ये क्या है ना, वहां शुरुआत करेगा किसका? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का। ये ट्रिप्सिन क्या है ना, ये भी आपका प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, लेकिन ये एक्ट आपका स्टोमक में नहीं करता है, ठीक ना। ये एक्ट कहां कर रहा था? ड्यूडेनम में, अभी जस्ट जो थोड़ा सा पहले बताए थे। तो ये आपका इसका जो सेक्रेशन है ना, वो कौन करता है आपका? ये पेनक्रियाज करता है बहुत छोटा सा, ज्यादा बड़ा आपका ऑर्गेनल नहीं है आपका ऑर्गन अगर बात करते हैं, लेकिन क्या है ना, जो पेनक्रियाज के बारे में बात कर रहा है ना, बहुत जबरदस्त है। आपका जिंदगी का दिनचर्या क्या है ना मेंटेन करने में भी आपको हेल्प कर रहा है। तो वो क्या आपका लाइपेज ले लीजिए, अभी क्या लिख लीजिए इसके बारे में अगर आप लोग। एक आपका लाइपेज का करता है, ट्रिप्सिन का करता है, ट्रिप्सिन के साथ में आपका एमाइलेज का भी करता है। और थोड़ा सा दूगो और याद कर रख लीजिएगा, एक आपका इंसुलिन का है और एक आपका ग्लूकागोन का है, ठीक ना। ये इंसुलिन हमारा शरीर में क्या है ना मेंटेन करता है आपका। जैसे जिस टाइम आप फास्टिंग में है ना, भोला बाबा का खाना सोमवारी कर रहे हैं, तो उस समय आपका बॉडी को चाहिए ना एनर्जी। उस समय सेल टिश्यू तो नहीं फास्टिंग करेगा, वो फास्टिंग करेगा तो फिर तो जानिए रैंक क्या होगा। तो वो फास्टिंग पे नहीं जाता है, तो उसको क्या है ना कंटिन्यूसली एनर्जी चाहिए। तो कौन प्रोवाइड करेगा? ये आपका इंसुलिन करेगा, ठीक ना। क्या टेंशन नहीं लीजिए, मालिक अभी क्या है ना स्ट्राइक पे गया, चाहे कुछ मतलब वरदान मांग रहा है, तो वो क्या है ना ये आपको प्रोवाइड करेगा उस समय। तो ये ग्लूकागोन क्या करेगा? हाँ, ग्लूकागोन क्या है ना, आप जब ढेर खा लीजिएगा, जिससे जरूरत आपका बॉडी को क्या है ना 5 kg का है और आप 10 kg ले रहे हैं, इन कर लिए, बोला कि ना बढ़िया बढ़िया खाना बनाया आज, थोड़ा सा ले लेते हैं दबा के, तो वो जो आपका ज्यादा एनर्जी है वो कहां जाएगा आपका? वो ज्यादा एनर्जी आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लूकागोन में। अब फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये आपका कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड में, फिर क्या होगा धीरे धीरे आप मोटाना शुरू हो जाइएगा। और एक समय ऐसा अगर ये चीजें कंटिन्यूअसली रहा आपके लिए, तो फिर क्या होगा, ब्रेक डाउन होकर आपका ब्लड में, या तो फिर अगर बात करते हैं आपका यूरिन के थ्रू बाहर आना शुरू हो जाएगा, जिसको गांव में एगो बीमारी बोलता है। ऐसे इधर तो डायबिटीज बोलता है, डायबिटीज को नहीं बोलता है, वहां पर कौन बीमारी बोलता है आप लोग बताइएगा, ठीक ना। देखिए इसको आगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लग जाएगा ना आप लोग का, गैस्ट्रिक ग्लैंड कर रहा है, कहां पर आ रहा था? स्टोमक में। तो राइट आंसर आपका स्टोमक का क्या हो जाएगा? आपका पेनक्रियाज हो जाएगा, भूलिएगा ना इसको, ठीक ना। ये गॉल ब्लैडर में क्या होता है आपका? यहाँ पर आपका बाइल आपस जमा होता है, ठीक ना, बाइल जो, ये सेक्रेट कहां से क्या जाता है आपका? लीवर से, ठीक ना। सलेवरी ग्लैंड क्या करता है आपका? सलाइवा सेक्रेट करता है, सलाइवा। पेनक्रियाज के बारे में बता दिए, लीवर के बारे में बता दिए आपका क्या, इसका जो आपका पीएच वैल्यू होता है ना, ये आपका बेस होता है, याद रखिएगा इसका। ये जो आपका स्टोमक में निकल रहा था, यहां पर आपका क्या होता है? ये एसिडिक होता है। अब कह रहा है कि व्हेन कैरिंग आउट द स्टार्च टेस्ट ऑन अ लीफ, व्हाई इट इज इंपोर्टेंट टू, आपका क्या है ना अल्कोहल है। देखिए ना, टेस्ट के बारे में बात कर रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हेन कैरिंग आउट द स्टार्च टेस्ट ऑन अ लीफ, व्हाई इट इज इंपोर्टेंट टू बॉयल द लीफ इन अ अल्कोहल। तो देखिए टेस्ट कर रहा है, आपको पता करना है, ठीक ना, कि कोई बात पता है तो उसमें क्या है ना, क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। यहां से टेस्ट कर रहा है स्टार्च, तो कह रहा है कि टू डिजोल्व द वैक्सी क्यूटिकल। बहुत सारा प्लांट में क्या होता है ना, क्यूटिकल आपका प्रेजेंट होता है, ये आपका प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को। अगला कह रहा है टू मेक सेल मोर परमेबल टू आयोडीन सॉल्यूशन, इररिलेवेंट है। टू रिमूव द क्लोरोफिल और इवन आपका टू स्टॉप केमिकल रिएक्शन इन द सेल।
तो देखिए यहां पर कह रहा क्या कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बॉयल द लीफ इन द अल्कोहल। तो उससे अगर बॉयल कीजिएगा ना अल्कोहल वाला में, तो ये क्या करेगा, इसको जो भी उसमें क्लोरोफिल रहेगा ना उसको क्या करेगा, हटा देगा लीफ से आपका, ठीक ना। तो अगर आपको क्लोरोफिल अगर हट गया आपका वहां से, तो फिर क्या है ना, आपका फोटोसिंथेसिस क्या है उसमें नहीं होगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा इसको, आप अल्कोहल में डालिएगा तो क्या होगा, आपका क्लोरोफिल वहां से क्या होगा, हट जाएगा। अगला कह रहा है आपका कि पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स एंजाइम्स विद डाइजेस्ट। तो जो एंजाइम्स आपका कंटेन करता है तो वो क्या डाइजेस्ट करेगा, करा प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट ओनली, प्रोटीन्स एंड फैट ओनली, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट ओनली। यहां से अगर एक चीज पूछे आप लोग को, बिना आगे बढ़े खाली हमको बता दीजिए कि इसमें से कौन कौन आप लोग करेगा, ठीक ना। इतना तक आप लोग है ना, इसी टाइम क्या है ना, थोड़ा सा कमेंट में हमको लिख दीजिएगा, थोड़ा सा याद रहेगा, ठीक ना। बाकी आंसर बात अभी आएगा आपका, अभी तीनों के लिए बारे में बताए थे। तो क्या हो जाएगा, ये आपका तीनों को करता है, प्रोटीन फैट, उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट, तीनों का करता है, याद रखिएगा। ये कौन कौन था आपका, प्रोटीन के लिए आपका ट्रिप्सिन था, फैट्स के लिए आपका लाइपेज था, तो आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए आपका एमाइलेज था, याद रखिएगा, ठीक ना। और ये इसका पेनक्रियाज का जो काम होता है, ये कहां होता है आपका, ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में सेक्रेशन करता है ये, ठीक ना। करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल। बाइल, बाइल मतलब वही जो आपका पित्त जिसको बोलता है। देखिए, बाइल डक्ट एंड स्टोर्ड इन लीवर, वाह वाह जियो, देख लीजिए इसको। अगला कर रहा है सेक्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर एंड स्टोर्ड इन लीवर, मजाक कर रहा है, देख रहे हैं, कर रहा है सेक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन बाइल डक्ट। वाह, बाइल डक्ट मतलब क्या आ रहा है, नली होता है, तो नलिया में स्टोर होगा, वो तो जाने आने के लिए है ना जी। कर सेक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर क्या है आपका, थैली है जो कि क्या होता है, ग्रीनिश होता है, हरा हरा रहेगा, ठीक ना। और ये कौन कर रहा है आपका, लीवर कर रहा है। तो याद रखिएगा, लीवर करता है गॉल ब्लैडर में। लेकिन ये सब चीज आप लोग को याद होगा, हमको पता है, लेकिन क्या है ना, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए दिमाग में, कि गलती कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अब अगला देखिए क्या कह रहा है कि वेयर आर द प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आपको पता है कि ये कहां से आपका माउथ से लेके आपका एनस तक क्या है, एलिमेंट्री कैनाल ही है, ठीक ना। तो कह रहा है कि ये कौन सा पार्ट में आपका, तो उसी में आपका क्या आ जाएगा, माउथ है, माउथ तो वहां से शुरू हो रहा है आपका, ओसोफेगस ले लीजिए, स्टमक ले लीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन ले लीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन ले लीजिए, सब पार्ट किसका आपका, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल का ही। तो कह रहा है कहां शुरुआत होता है, तो बताए थे किसका जो शुरुआत होता है ना प्रोटीन का, ये कौन करता है आपका, पेप्सिन करता है, ठीक ना। ये क्या करता है, प्रोटीन को जो आपका तोड़ देता है, ये आपका एंजाइम्स है, ठीक ना, बायोलॉजिकल एंजाइम्स इसको बोलता है, क्योंकि ये जीवित में पाया जाता है। इसको आपका प्रोटियोज प्लस आपका पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, और ये कहां हो रहा है आपका, स्टोमक में हो रहा है, ठीक ना, याद रखिएगा। इसके साथ में वहां पर और दो एंजाइम्स निकलता है, एक आपका HCl है जो कि भैया को चाहिए, अगर नहीं दीजिएगा तो काम में नहीं करेगा ये, ठीक ना। ये क्या कहता है कि हमको चाहिए का बोतल, तब ये क्या है ना आगे काम करेगा, नहीं तो क्या है ना बैठल रहेगा, सुतल रहेगा ये। उसके चक्कर में क्या है, यहां पर आपका म्यूकस निकालना पड़ता है, क्योंकि क्या है ना, ये जब निकलेगा तो ये क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है, इसका पीएच वैल्यू 1.2 होता है। तो ये क्या करेगा, हमारा जो स्किन है आपका डेलिकेट, जो आपका इनर लाइनिंग होता है स्टोमक का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है ना, इसको निकलना पड़ता है, इसका सेक्रेशन होता है, ये प्रोटेक्ट करता है आपका। तो अब फर्दर क्या है ना, ये आपका 3 गो HCl, म्यूकस और पेप्सिन, ये क्या करेगा, प्रोटीन को आपका हेल्प करेगा पेप्सिन किसमें कन्वर्ट करने में, प्रोटियोज प्लस पेप्टोन्स में, और इसी को आपका क्या है ना आगे बढ़ाता है कौन, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन अभी थोड़ा देर पहले बात किए थे, तो भूलिएगा नहीं, समझे, क्या भूलना आप लोग को, जीएस लर्निंग एकदम जल्दी से डाउनलोड कीजिए, अभी नोट्स सब अवेलेबल है, बहुत कम फी में आपका क्या है ना चालू हुआ है। हाँ, तो एक माइलस्टोन बनाइए, कितना लाना है, और उसके अनुसार क्या है ना तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि अब ढेर नहीं बचल है, 4 महीना से भी अब आपके पास कम समय है, ठीक ना।
दिख रहा है आपको कि 4 महीना भी मतलब क्या ना इतना दिन में तो करिए लेंगे, लेकिन बिचवा में आपको पता है इतना लंबा लंबा गैप बनाएगा। दुर्गा पूजा आने वाला है, छठ आने वाला है, और फिर दीपावली भी आने वाला है, तो उस समय क्या है ना ढेर समय चल जाएगा। तो चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा क्या है ना मेमोरेबल रहे आपका ये जो 10 साल, जो 12 साल, जो 13 साल का जो आपका क्या है ना लंबा मतलब जो संघर्ष मेमोरेबल रहे, चाहे एक माइलस्टोन में कन्वर्ट हो। तो अब अपने आप को क्या है ना एक टारगेट दीजिए डे टू डे का। उससे क्या होगा ना आप उसके अनुसार से क्या है ना अपना बॉडी को अरेंज कीजिएगा और उस पर क्या है ना अपना फोकस को सेंटर्ड कीजिएगा। तो ये आपका 4 मंथ है, डे टू डे लीजिए, ठीक ना, कि आज है हमको क्या क्या करना है। अर्ली मॉर्निंग करना चाहे शाम में सोने टाइम क्या है ना उसको ले लीजिए, 1 2 3 4 गो बना लीजिए, इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको, और आज उसको जैसे भी है उसको क्या है ना कंप्लीट करना, ठीक ना। ये चीजें बहुत हेल्प करेगा आपका। करा इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक प्रोटेक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी जस्ट बताए थे कि HCl सेक्रेट होता है, तो उससे सेक्रेट से बचाने के लिए क्या होता है, सेक्रेट होता है एक और एंजाइम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्सिन है, म्यूकस है, सलाइवा है, बाइल है। ये आपका म्यूकस क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। व्हिच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव फ्रॉम द लिवर, बता दें दोनों के बारे में। एक आपका किसके बारे में, एक पेनक्रियाज बताया था, एक लिवर बताया था। दोनों का जो सेक्रेशन होता है ना हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट, याद रखिएगा इस डक्ट को, क्या है आपका हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट नली। इसके थ्रू क्या होता है आपका लिवर प्लस क्या पेनक्रियाज, इसका सेक्रेशन कहां होता है आपका डेडोनम में होता है, ठीक ना। ये दोनों का सेक्रेशन कहां होगा आपका डेडोनम में, याद रखिएगा। अगला क्या करा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ आवर फूड डाइजेस्टेड बाय एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन सलाइवा एज वेल एज पेनक्रिएटिक एंजाइम। तो अगर थोड़ा सा भी आप लोग को याद होगा, इसमें हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि जो एमाइलेज के बारे में बात किए थे ना, तो वो आपको बताया गया कि माउथ में भी सेक्रेट होता है, और वो आपका क्या है ना यौ भगा कर एक काम करता है। कहता ठीक है तनी मनी अगर नहीं हुआ ना तो बाकी हम कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। जल्दीबाजी के चक्कर में हो सकता है गिल गए, जल्दी नहीं हो पाया ठीक से, तो कहेगा टेंशन नहीं लीजिए, आने दीजिए ना, यहां देख लेंगे उसको हम। तो ये क्या करेगा, उसको देख लेगा कहां पर, इंटेस्टाइन में। तो ये क्या कौन सा किसका करता है, आपका एमाइलेज का करता है, ठीक ना। इतना अपने आप को बनाइए ना कि क्वेश्चन में आए तो क्या है ना फटाक से एकदम आंसर है कि हाँ इससे तो मुलाकात हो चुका है, इसको छोड़ेंगे इस बार, इतना टारगेट रखिए। तो ये एमाइलेज आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, भूलिएगा नहीं, ठीक ना। एमाइलेज एंजाइम है लेकिन वो न्यूट्रिशन के अनुसार से वो क्या हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। तो जिस फॉर्म में देना वो क्या दिक्कत है, क्या हो जाएगा वो आपका कार्बोहाइड्रेट। देखिए एमाइलेज, ये एमाइलेज आपका एंजाइम से, ठीक ना। तो किसका आपका डाइजेशन करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट का। क्या कर रहा था, व्हिच ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फूड डाइजेस्टेड बाय एन एंजाइम्स व्हिच इज प्रेजेंट इन सलाइवा एज वेल एज पेनक्रिएटिक जूस, दोनों जगह। ये एमाइलेज आपका सलाइवा में भी होता है और ये पेनक्रिएटिक जूस क्या करता है उसमें प्रेजेंट होता है। तो किसको करता है ये आपका कार्बोहाइड्रेट को। अगला कह रहा कि इफ द सलाइवा इज लेकिंग इन सलेवरी एमाइलेज देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन बकल कैविटी विल बी अफेक्टेड। आप ही बता दीजिए, अभी तो बात हुआ था ना, कह रहा कि सलाइवा अगर नहीं है आपका माउथ में तो किसका जो डाइजेशन है ना माउथ में वो अफेक्ट होगा। एक बार हम लोग ढेर बार बात कर चुके हैं, और टारगेट क्या है बोला है ना कि एक बार जब मिल गया फिर उसको दोबारा मौका नहीं देना है। तो एकदम डायरेक्ट लगाइए, छक्का मारिए इस बॉल पे, कहां जाएगा ये सीधे कार्बोहाइड्रेट। बताए थे कि क्या है ना कार्बोहाइड्रेट का आपका जो डाइजेशन होता है वो कहां से शुरुआत हो जाएगा, आपका माउथ से, भूलिएगा नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका, करा स्टार्च ब्रेकिंग इनटू शुगर, ये क्या हो जाएगा आपका अफेक्टेड हो जाएगा। जो माउथ में जो आपका कन्वर्सन हो रहा था किसका, आपका कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है ना, ये आप जो देख रहे हैं इसको स्टार्च को, जनरली जितना भी आपके है ना प्लांट प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है ना आपका स्टार्च ही होता है। ये क्या आपका लॉन्ग चेन आपका पॉलीमर है किसका, अगर बात करते हैं ग्लूकोज का। तो ये यहां पर क्या है ना कन्वर्ट करता है आपका किस में, शुगर में, मतलब क्या है सिंपल आपका कार्बोहाइड्रेट में। और कौन करता है ये आपका
एमाइलेज करता है। फॉलोइंग करेक्ट फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स पेनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। देख लीजिए दो फंक्शन क्या है, एकदम याद हो जाना चाहिए कि आपका ट्रिप्सिन क्या कर रहा था, प्रोटीन में, और ये किस में कर रहा था, फैट में। ले लीजिए, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट, गलत हो गया। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, गलत हो गया, क्योंकि बताया था ट्रिप्सिन किसको कर रहा है, आपका प्रोटीन को। आगे ले लीजिए, करेक्ट, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट स्टार्च। तो अगर ये ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करने लगेगा स्टार्च को, तो फिर एमाइलेज क्या करेगा, ना होगा, ये भी गलत है। ये लाइपेज फैट, ये सही था। करेक्ट, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन और लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स, ये वाला सही, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक ना। ये इमल्सिफाइड फैट का मतलब क्या होता है ना, देखिए पहले क्या होता है, ये जो आपका फैट है ना, जो आपका हाई एनर्जी कंटेंट होता है, ये आपका इमल्सिफाइड होता है, किसके थ्रू, बाइल के थ्रू। मतलब इसको छोटा छोटा क्या है ना, ग्रेनुल्स में क्या है ना, कन्वर्ट करेगा। क्या ग्रेनुल्स में इसको कन्वर्ट करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफाइड है, इमल्सिफाइड फैट, ठीक ना। और अब ये जो इमल्सिफाइड है, मतलब कि ब्रेक डाउन हुआ है, अब फर्दर इस पे एक्ट कौन करेगा, आपका लाइपेज, ठीक ना। आगे बहुत हेल्प करेगा अगर आप बायो लीजिएगा तो, ठीक ना। और ये यहां भी बहुत हेल्प करेगा, पहले यहीं देख लीजिए इसको। अगला कह रहे थे, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम, कहां से आ रहा है ऑक्सीजन, करा ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम, जिसे देखते हैं ना, क्या आपका CO2 प्लस H2O, ये क्या होता है, यहां पे आपका लाइट है, लाइट के साथ में आपका यहां पे क्लोरोफिल है, ये आपका C6H12O6 प्लस क्या है ना O2। तो ये जो O2 निकल रहा है एज ए बाय प्रोडक्ट, कहां से आ रहा है, यहां भी ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन। तो सबसे पहले क्लियर कर दें आपको कि इसी को ब्रेक डाउन करने के लिए हाइड्रोजन का आपका क्या किया जाता है, ये जो क्लोरोफिल से जो लाइट लेते हैं ना, लेते हैं हम लोग, जैसे क्या ना, चावल तो दे दिए तसला में, लेकिन वहां नीचे से आप एनर्जी दीजिएगा तभी ना वो आपका क्या बॉयल करेगा। तो वो जो आपका एनर्जी चाहिए, वही एनर्जी क्या करता है, हम लोग यहां से लेते हैं। तो ये एनर्जी क्या करता है, ये जो पानी है ना आपका H2O, इसी को कन्वर्ट करता है किसमें, हाइड्रोजन, और H2 प्लस O2 में क्या है ना, कन्वर्ट करता है इसको, ठीक ना, तोड़ने के लिए। तो ये जो अब टूटता है, तो ये जो हाइड्रोजन ही ले लिया ये, तो ये आपका क्या है ना, ये हाइड्रोजन देखिए क्या है ना, यहां चला जाएगा इसमें, ये हाइड्रोजन देख रहा है ना, ये आपका चला गया पानी से, और ये ऑक्सीजन क्या है ना, एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक ना, एज अ बाय प्रोडक्ट, याद रखिएगा। कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक ना, ऐप पे देखिएगा डॉट सपोर्ट दिया हुआ है, एकदम आप लोग क्या है ना डालिए, गारंटीड दे रहे हैं आपका कि जब डालिएगा आपको क्या है ना उसका सोल्यूशन मिलेगा, चाहे जो भी सब्जेक्ट में आप प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। और जब आप ही लोग का प्रॉब्लम रहेगा तो फिर बैठ के यहाँ पर क्या करेंगे ये बताइए। तो एक और टारगेट है कि क्या ना कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होना चाहिए। और छोटका है महाराज, कैसे आप लोग को प्रॉब्लम होने देंगे। देखिए डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, क्या है ना जीएस लर्निंग, इतना लिखिएगा आ जाएगा आपका प्ले स्टोर पे। लेकिन इसके साथ में कुछ और लिखा हुआ रहेगा आपका, बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव आपका एग्जाम्स रहेगा, ठीक ना। यहां पर आपका क्या है ना डॉट सेक्शन है, आप जाइए वहां पे अरेंज कीजिए, ठीक ना। जो भी आपका क्वेश्चन है, चाहे वो मैथ में आपका हो, चाहे वो साइंस में, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे इंग्लिश हो, डालिए उसको क्या है ना सोल्यूशन मिलेगा। पढ़िए ना जी, आप लोग पढ़ने का खाली क्या है ना अपना थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, जहां डाउट हो रहा है ना भेजिए ना, उसी का इंतजार है हमें। आगे आइए, अगला कह रहा कि विच ऑफ फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। करा एनर्जी एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, एकदम जरूरी है, नहीं मिलेगा महाराज कैसे अपना बोलिएगा, चाहे से नाचिएगा चाहे पढ़िएगा। कह रहा कि ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम, हाँ सही है, ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है समय के अनुसार, क्या ग्रो कर रहा है, एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 10 सेल, 1000 सेल, मिलियन सेल, बिलियन, फिर आपका ट्रिलियन।
अगला कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डजंट टेक प्लेस अमंग द सेल्स। हु सेड इट टू यू? ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर लाइफ। एकदम होता है, कहीं पे आप इंजरी हो गया, आपको घाव हो गया, तो देखते हैं कुछ समय के बाद क्या होता है ना, वो आपका हील कर जाता है, ठीक हो जाता है। इसका मतलब क्या है? रिपेयर करता है वो अपने आप को। जैसे आपका चक्का में आपका क्या है ना, पंक्चर हो गया तो आप उसको ठीक करवाने जा रहा है ना, तभी ना चलेगा वो। तो उसी तरह से ये भी कर रहा है, लेकिन ये कर रहा मूवमेंट नहीं होता, ये गलत बात है। आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं, जब सर्दी होता है ना तो देखते हैं जो नेशनल जो पैसेज अंदर से है ना, वो आपका सुरसुराता होगा, तो वहां का जो सेल्स है ना वो मूवमेंट शो करता है, पहला। और दूसरा आप लोग रिप्रोडक्शन में पढ़िए कि ओविडक्ट में जो है ना आपका, जो आपका ओवम है वो क्या करता है, आपका मूवमेंट शो करता है। चाहे वो अगर आप देखिएगा स्पर्म सेल में, तो वहां पर क्या होता है, आपका वो मूवमेंट शो करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने का काम करता है। तो वो आपका क्या है ना, उसमें आपका मूवमेंट शो होता है। तो ये चीजें क्या कर रहा है, आपको शो करता है कि नहीं? आपका ये सब चीजें भी क्या होता है, आपका शो करता है। कौन? आपका सेल्स, ठीक ना। बाकी क्या है, सिलिया फ्लैजिला का नाम आप सुने होंगे, सीडोपोडिया का नाम सुने होंगे। तो ये सब क्या है ना, लोकोमोटरी ऑर्गन है। याद रख लीजिएगा, जहां पे सिलिया नजर आ गया आपको लिखा हुआ, चाहे आपका फ्लैजिला, चाहे उसके बाद फिर क्या आपका मिसोज, ये सीडोपोडिया। तो ये सब क्या आपका लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोटरी ऑर्गन। मतलब इसके थ्रू क्या है ना, सेल्स क्या आता जाता है। उसके पास क्या है ना, बाइक नहीं है ना, अपाचे नहीं है, MT-15 नहीं है, MT-10 नहीं है, हायाबुसा नहीं है, ठीक ना। तो ये क्या करता है, इसी के थ्रू चलता है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये अगला देखिए, अगला कह रहा है द इंटरनल एनर्जी रिसीव्स रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स। इंटरनल एनर्जी रिजर्व किस फॉर्म में होता है? तो बताए थे, थोड़ा सा याद कीजिए, कुछ नहीं। आपका फाइनल जो प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का ना, वो क्या होता है, आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज। तो ये क्या करता है ना, जमा करता है किसमें, आपका स्टार्च। जैसे बताया था ना कि अगर आप जरूरत से ज्यादा खाना खा रहे हैं तो वो एनर्जी आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपका ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन, ठीक ना। किसमें? ये आपका एनिमल्स में होता है। लेकिन प्लांट के पास भी तो ऐसा होता होगा ना कि जरूरत से ज्यादा बना लिया, वो जब बन गया तो क्या करेगा, वो उसको क्या है ना, स्टार्च में क्या करेगा, वो जमा करेगा इसको। दोनों आपका क्या है ना, ग्लाइकोजन लीजिए चाहे स्टार्च लीजिए, दोनों क्या आपका कार्बोहाइड्रेट ही है, कंफ्यूज जाइएगा ना। लेकिन क्या है ना, लॉन्ग चेन आपका ये कार्बोहाइड्रेट है, और इसमें ज्यादा एनर्जी आपका क्या है ना, स्टोर रहेगा, याद रखिएगा इसको। अगला कह रहा है व्हिच ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स डजंट अकर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सा काम आपका नहीं होता? तो ये सभी पूछने वाली बात है, बनाइए, मारिए इसको छक्का उठा के। करेक्ट, कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी होता है। लाइटें ले रहे हैं जी, और क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, तो ये तो एकदम सही है। करेक्ट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, एकदम सही है। CO2 कहां चला जा रहा था, आपका ग्लूकोज में चला जा रहा था, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बताइए, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था आपका, नहीं ना, वो तो ऑक्सीजन निकल रहा था ना जी। तो बता रहे थे ना कैसा सब एकदम बॉल पे मारिए उठा के छक्का, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा ये। और अगला क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इनटू कन्वर्ट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। तो ये तो आपका एब्जॉर्प्शन किया जाता है, क्लोरोफिल है तभी तो क्या कर रहा है, उसको आपको एब्जॉर्ब कर रहा है सनलाइट को। तो राइट क्या हो जाएगा आपके लिए, ये गलत होते हुए भी यहाँ क्या आपका सही है, क्योंकि ये गलत पूछ रहा था आपसे, ठीक ना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा पोर डिपेंड्स अपॉन, एक तरह से क्या है ना, स्टोमाटा के बारे में अगर जानना है, जो उसमें सेल्स होता है गार्ड सेल, वो एक तरह से क्या है ना, वो आपका दरवान है जो गेट पर रहेगा। बाद में जब ढेर पैसा से कमाइएगा तो बड़का फार्म हाउस बनाइएगा तो बड़का को दरवाजा उसका होगा, तो वहां पर एक चाहे दो गेट कीपर रहेगा आपके लिए। ये सब देखा कि जैसे सरकारी में बैठे हैं, आ रहे हैं, तुरंत उधर से एक पल्ला उधर खोलेगा, एक पल्ला इधर खोलेगा आपके लिए। हाँ सर जाइए। तो वो क्या है ना, एकदम डिट्टो आपका सेम होता है, कहां पर, आपका स्टोमाटा में, ठीक ना।
ये क्या होगा आपका, एकदम सेम रहेगा। ये देख रहा है, ये गार्ड सेल होता है, ये आपका गार्ड सेल है। तो अब क्या है ना, जैसे ही आपका क्या है ना, अंदर से आपका पानी निकला, ज्यादा वाटर आपका आया, ये आपका अगर बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में, वो क्या करेगा आपका, धीरे धीरे वो आपका ओपन हो जाएगा। चाहे आपका क्या है ना, जो आपका ऑक्सीजन जो देख रहे थे निकल रहा था बाय प्रोडक्ट, अब अंदर से क्या है ना ज्यादा आपका हो गया, क्या आपका कंसंट्रेशन हाई हो गया, तो धीरे धीरे क्या होगा आपका, ओपन होगा, गेट आपका क्या होगा, एकदम खुल जाएगा। और बाद क्या होगा, दंदना के आपका बाहर निकल जाएगा, कौन, ऑक्सीजन। जैसे ही देखा कि अब कम हुआ, तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फिर आपका बंद हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका क्या होता है, कंटिन्यूसली आपका जब तक वो आपका निकल रहा है, ये आपका चलेगा। खाली क्या, दोनों में, दिन और रात में, ऑक्सीजन के लिए चाहे गैसेस के लिए, लेकिन अगर वाटर के लिए अगर बोलेंगे तो वो क्या होता है, खाली आपका डे में होता है, नाइट में नहीं होता है, ठीक ना। देख लीजिए इसको। तो अगला क्या कर रहा था, हाँ, तो करा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो किस पे करेगा आपका, एगो वाटर बोला, दूसरा आपका क्या है, इन गार्ड से, इस पर क्या है ना डिपेंड करेगा। ऐसे गैसेस का भी एक्सचेंज उसी के थ्रू होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला कार्य आपका कि मोस्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, वाह वाह जी, यो ये तो बढ़िया क्वेश्चन आया है जी, याद दिला दे का। देखिए क्या कर रहा है कि नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लिया जाता है, भूले ना है, व्हाई द प्लांट्स गेट नाइट्रोजन, हाउ द प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, हाउ, एक व्हाई था, दूसरा क्या था आपका, हाउ था। तो अब देखिए यहां से क्या पूछ रहा है कि किस फॉर्म में लेता है, तो बताइए, इसको बताए थे आप लोग को कि पहले क्या है ना, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होता है आपका, अमोनिया में, अमोनिया आपका बताया था किस में होता है आपका, नाइट्राइट में। अब फिर नाइट्राइट किस में हो रहा है आपका, नाइट्रेट में, समझे। तो ये क्या है आपका, ये जो फॉर्म है ना नाइट्रेट, इसी को लेता है कौन आपका, प्लांट, इस फॉर्म को नहीं ले पाएगा। और इससे जो नाइट्रेट से जो नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका राइजोबियम करता है, जो आपका लेग्यूमिनस प्लांट में होता है। नाइट्रोजन से आपका अमोनिया में जा रहा है ना, ये आपका थंडरिंग और लाइटनिंग के कारण होता है, थंडरिंग या फिर लाइटनिंग, बादल गरज रहा है ना उसके कारण हो रहा है, लाइटनिंग चमकता है ना बिजली। अमोनिया से जो आपका किस में जा रहा है, नाइट्रेट में, तो ये आपका किसके कारण होता है, आपका ये नाइट्रोसोमोनास, ये भी क्या है ना, बैक्टीरिया ही है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक ना। तो अब क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स, याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला कह रहा है कि द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कौन सा एंजाइम है बताइए, इसमें बताए थे ना, याद कर लीजिए ना, हो जाएगा। कुछ है इसमें, माउथ में कर रहा था, ये आपका कहां प्रेजेंट था, सलाइवा में, लार में आपका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सलाइवा। अब रिपीट करेगा, कितना ये पूछेगा, देख रहा है ना, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, जहां जहां से मिलेगा ना वहां से लाके क्वेश्चन आपको क्या है ना करवाने का काम करेंगे। बाकी आप लोग पढ़िए, खाली जहां डाउट होता है ना भेजिए, एकदम लिंक पर दिया हुआ है, ऐपो पर है आपका, चाहे डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में आपका भेजिए तुरंत एकदम, ठीक ना, आसान है। आगे देखिए, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा, देखिए करा हेटेरोट्रॉप सिंथेसिस फॉर देयर ओन फूड, वाह वाह, ये कहिया सोने लगा, नहीं हो रहा है आजकल, आज में कभी नहीं हुआ है। करा हेटेरोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, जी अभी तक नहीं हो रहा है। अगला करा कि हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, हाँ ये कुछ बढ़िया लग रहा है सुनने में, आरो वाला सुन लीजिए। करा हेटेरोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, सही में। करा क्या करा, इसको इसमें कन्वर्ट करने का काम कर रहा है ना, ये होता है ऑटोट्रॉप्स में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अपना खाना खुद से नहीं बनाता है, अरे बहुआ वाला है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब, कौन सा प्रोसेस में होता है, पहले ब्रोक डाउन किया था बाहर में,
और फिर उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। जैसे देखिए मशरूम, ग्रीन प्लांट, अमीबा। तो ग्रीन प्लांट के साथ ऐसा नहीं होता। तो ये वाला तो आप गया ईस्ट, मशरूम, ब्रेड एंड मोल्ड। देख लीजिए ना इसमें पैरामीशियम, अमीबा, कास्काटा। अमीबा का नाम सुना है, ये भी पहले अंदर इनसाइड करता है, उसके बाद आपका करता है। कास्काटा का नाम सुने होंगे, लीच का नाम सुने हैं, टेप बॉम। तो ये सब पहले क्या करता है, अंदर ले लेता है, उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करता है। लेकिन ये सब जो देखिएगा ईस्ट, मशरूम, चाहे ब्रेड, मोल्ड, ये सब क्या करता है, पहले ब्रेक डाउन करता है बाहर में। उसके बाद फिर क्या है ना, क्योंकि आप ये लोग खुद स्मॉलर है, तो अब क्या करेगा, उसको धीरे धीरे क्या करेगा, इंगल्फ करेगा उसका, फिर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड, मोल्ड। तो आने वाला समय में जस्ट आपका बता दें कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का क्या है ना, आपका डिस्कशन ला रहे हैं, जो कि क्या है ना बोर्ड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज का ये जो आपका था कार्यक्रम, लाइफ प्रोसेस में जो देख रहे थे हम लोग आपका न्यूट्रिशन, वो आपका यही था। आशा करते हैं कि ये चीजें आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, बने रहिए जेएस लर्निंग के साथ में। शेयर कर रहे हैं कि आपका जो मंजिल है ना वहां तक पहुंचा के आपका दम लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए। मिलते हैं इसका अगले पार्ट में। अगला पार्ट अगर बात करते हैं तो आपका आएगा रेस्पिरेशन। ठीक ना, इसी तरह का डिस्कशन वहां भी चलेगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।